इस मूवी में कुछ लोग ट्रेन से अपने घर के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी ट्रेन एक भयानक जंगल में खराब हो जाती है, जहां उन पर कई सारे वेयरवुल्व्स हमला करते हैं और उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। तो क्या वो खुद को बचा पाते हैं या फिर बचने की कोशिश में मारे जाते हैं? चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो मूवी की शुरुआत में हम जो नाम की एक ट्रेन गार्ड को देखते हैं, जो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने लॉकर के पास आता है। वहाँ उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा प्रमोशन रद्द कर दिया गया है, जिसे उसे गुस्सा आता है। तभी उसका सुपरवाइजर आता है और उसे रात की शिफ्ट कवर करने को कहता है, क्योंकि रात का गार्ड बीमार है। वो कहता है कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। ट्रेन चलती है, जो सब पैसेंजर्स की टिकट चेक करने लगता है। ज्यादातर पैसेंजर शांति से टिकट दिखा देते हैं, लेकिन बहुत से पैसेंजर चिढ़ जाते हैं और जो को बुरा भला कहते हैं। एक औरत अपनी लाठी नीचे गिरा देती है। जब जो उसकी मदद करता है तो अचानक उसके कुत्ते को देखकर डर जाता है। एक पैसेंजर कहती है कि उसका टिकट खो गया है, पर जो उस पर फाइन मार देता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। फिर जो एलन नाम की एक स्टाफ से मिलता है। उससे कुछ बात करने के बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अगले कुछ घंटों तक लगातार तूफानी बारिश होती रहती है और हर स्टेशन पर पैसेंजर्स उतरते रहते हैं। अब बस कुछ ही लोग ट्रेन में बचे हैं। जब ट्रेन एक जंगल से गुजरती है तो एक चीख के साथ ट्रेन रुक जाती है। जो कारण जानने के लिए इंजन रूम की ओर बढ़ता है। तभी स्पीकर से आवाज आती है। ड्राइवर कहता है कि ट्रेन किसी चीज से टकराई है, जिस वजह से वो पैसेंजर्स को शांत रहने के लिए कहता है, जब तक वो इस समस्या को सुलझा नहीं लेता। ड्राइवर के कहने पर भी ट्रेन में बहुत से पैसेंजर्स घबराने लगते हैं, इसलिए जो सबको शांत रखने की पूरी कोशिश करता है, वो सबकी मदद करता है। वो ड्राइवर से रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इसलिए वो खुद ही स्पीकर से पैसेंजर्स को धैर्य रखने के लिए कहता है। इधर ड्राइवर ट्रेन को चेक करता है। तभी वो देखता है कि ट्रेन एक बड़े से हिरन से टकराई है, जिस वजह से ट्रेन का फ्यूल पाइप फट गया है। वो हिरन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी वो किसी के गुर्राने की आवाज सुनता है। जब वो मुड़ता है तभी कोई जीव उसे मार देता है। ट्रेन में जो इंतजार करते करते थक जाता है और अपनी चाबियां लेकर इंजन रूम में घुस जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो बाहर देखता है, लेकिन ड्राइवर बाहर भी नहीं दिखता। वो एलन से कहता है कि वो पैसेंजर्स को कुछ फ्री स्नैक्स देकर शांत रखे। फिर वो खुद हेड ऑफिस फोन करता है और सारी बात बताता है। वो कहते हैं कि तूफान की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं और सिग्नल भी जाम है, इसलिए हमें मदद भेजने में 4 घंटे लग जाएंगे। फिर जो पैसेंजर्स को सच बता देता है कि ड्राइवर लापता है और मदद आने में 4 घंटे लगेंगे। इस बात से सारे पैसेंजर्स घबरा जाते हैं, क्योंकि वो घने जंगल में बिल्कुल अकेले हैं, जिस कारण वो पैनिक करने लगते हैं। लेकिन एड्रियन सबको शांत करता है। वो कहता है कि फोन का सिग्नल नहीं है, इसलिए हमें अगले स्टेशन तक पैदल चलना चाहिए और वहाँ से मदद के लिए फोन करना चाहिए। जो मना करता है। वो कहता है कि जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है और उसकी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन पैसेंजर्स उसके खिलाफ हो जाते हैं, जिस वजह से जो दरवाजा खोल देता है और वो ग्रुप लाइन बनाकर ट्रेन के साथ चलने लगते हैं। लेकिन जंगल से उन्हें कोई देख रहा होता है। तभी झाड़ियों से कुछ आवाजें आती हैं, इसलिए जो देखने के लिए जाता है, जहां ड्राइवर की लाश पड़ी होती है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और पैसेंजर्स को वापस ट्रेन में जाने को कहते हैं। तभी जंगल से किसी के गुर्राने की आवाज आती है, जो तुरंत ट्रेन का दरवाजा खोल देता है और पैसेंजर जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। आखिर में जब एक ओल्ड कपल चढ़ते हैं तो एक भेड़िया ओल्ड लेडी के पैर को पकड़ लेता है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रुप उसे अंदर खींच लेता है और जो दरवाजा लॉक कर देता है। फिर एलन उसके पैर पर पट्टी बांधती है। बिली और मैथ्यू खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या चीज है, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तभी भेड़िया ट्रेन को खुरचने और गुर्राने लगता है, जिससे वो सब बहुत डर जाते हैं। वो फैसला करते हैं कि वो जितना हो सके उतना चुप रहेंगे। फिर जो इंजन रूम में जाता है और हेड ऑफिस से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल नहीं होता। तभी वहाँ बिली आता है और कहता है कि वो एक इंजीनियर स्टूडेंट है। कंट्रोल्स को देखकर वो बताता है कि ट्रेन का फ्यूल लीक हो रहा है। अगर मैं उसे ठीक कर दूं तो ट्रेन चल पड़ेगी और हम यहाँ से निकल पाएंगे। फिर वो बाकियों के पास जाते हैं, जहाँ वो बात करते हैं कि वो आखिर किस तरह का जानवर है। जेनी कहती है कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि कुछ इंसान की तरह था। तभी अचानक दूसरे डब्बे से आवाजें आती है। सभी को लगता है कि भेड़िया ट्रेन के अंदर आ चुका है, इसलिए जो और बिली चेक करने के लिए जाते हैं। वो धीरे धीरे कंपार्टमेंट को क्रॉस करते हैं तो वो देखते हैं कि वो आवाज बाथरूम से आ रहा है। एड्रियन हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और जो दरवाजा खोल देता है, लेकिन अंदर पॉल होता है। वो टकराव के पहले से बाथरूम में फंसा हुआ था। फिर वो ग्रुप के पास लौट आते हैं और पॉल को पूरी बात बताते हैं। जख्म की वजह से जेनी की हालत बिगड़ती रहती है,
भेड़िया फिर से उन पर हमला करता है और ट्रेन की छत को तोड़ने लगता है, जिस वजह से ट्रेन की लाइट चली जाती है। तभी नीना का फोन बजता है, लेकिन जब वो मदद मांगने की कोशिश करती है, भेड़िया खिड़की से अंदर आता है और नीना को बाहर खींच लेता है। केट उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन भेड़िया उसे ऊपर खींच लेता है और उसे मार देता है। डर से वो लोग ट्रेन के दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं और सीट से हर एंट्री पॉइंट को बंद कर देते हैं। एड्रियन जो से कहता है कि वो उसके साथ मिलकर वहाँ से भाग जाए, कमजोर लोगों को पीछे छोड़कर। तभी जेनी उल्टी करने लगती है, उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। जो देखता है कि पॉल गायब हो गया है और बैरिकेड भी हटा दी गई है। जो पॉल को ढूंढने जाता है और वो देखता है कि जो फिर से बाथरूम में है। जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो बाथरूम की लाइट टूट जाती है और भेड़िया ऊपर से अंदर आकर पॉल को मार देता है, जिसे देखकर जो डर जाता है और दूसरे कंपार्टमेंट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन एड्रियन ने दरवाजा बंद कर दिया था। जब भेड़िया जो को मारने वाला होता है, तभी वो लोग जो को अंदर खींच लेते हैं और दरवाजा फिर से बंद कर देते हैं। एड्रियन खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो वहाँ से भाग सके, लेकिन वो नहीं टूटता। भेड़िया बहुत ताकतवर होता है, वो बैरिकेड को तोड़कर अंदर आ जाता है और जो के पास जाता है और उसे मारने वाला ही होता है कि तभी एलन उसे छुरा मार देती है। मौके का फायदा उठाकर सब भेड़िए पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह से पीट कर मार देते हैं। फिर वो उसे ध्यान से देखते हैं, उसकी उंगली पर एक अंगूठी होती है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। मैथ्यू कहता है कि ये एक वेयरवुल्फ है। फिर वो उसकी बॉडी को कपड़े से ढक देते हैं। गेट कहता है कि आज से कई साल पहले इसी इलाके में एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिससे कई लोग गायब हो गए थे, जिनका पता आज तक नहीं चल पाया है। आज पता चला कि इन भेड़ियों ने ही उन्हें मारा था। तभी वो भेड़िया जाग उठता है और जोर से चीखता है, जो तुरंत उसे मार देता है। जंगल में दूसरे भेड़िए अपने साथी की आवाज सुन लेते हैं। अचानक जेनी भी भेड़ियों की तरह चीखने लगती है। एड्रियन कहता है कि इसके बदलने से पहले हमें इसे मार देना चाहिए, लेकिन गेट उसे ये नहीं करने देता। दूसरे पैसेंजर्स भी उसे पीछे धकेलते हैं। फिर एड्रियन और जेनी को बेल्ट से बांध देते हैं। बिली एलन को ट्रेन चलाना सिखाकर फ्यूल पाइप ठीक करने के लिए मैथ्यू के साथ बाहर चला जाता है। बिली पाइप ठीक करने के लिए ट्रेन के नीचे जाता है और मैथ्यू निगरानी रखता है। अंदर जेनी धीरे धीरे भेड़िए में बदलने लगती है। एड्रियन कहता है कि मुझे खोलो, इससे पहले कि देर हो जाए। बाहर मैथ्यू जंगल से नीना की चीखने की आवाज सुनता है और उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी बहुत से भेड़िए उसे घेर लेते हैं। मैथ्यू खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर भेड़िए उसे मार देते हैं। ट्रेन में सब मैथ्यू की चीखने की आवाज सुनते हैं। बिली आखिरकार फ्यूल पाइप ठीक कर देता है, जिससे ट्रेन में लाइट आ जाती है। जल्दी भेड़िए भी ट्रेन के पास आ जाते हैं, पर बिली खुद को छुपा लेता है। फिर वो ट्रेन के आगे जाते हैं, जिससे जो ट्रेन को चला देता है। इधर जेनी अब वेयरवुल्फ बन चुकी है। केट एड्रियन को खोल देती है। उसी समय दूसरा वेयरवुल्फ दरवाजे के पास आता है और केट को पकड़ लेता है, पर एड्रियन उसे नहीं बचाता। गेट अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करता है, पर जेनी उसे मार देती है। फिर वो एड्रियन की तरफ बढ़ती है। बाहर बिली जो ट्रेन से लटका हुआ है, उसे पकड़ने में बहुत मुश्किल होती है और गलती से वो उस पाइप को तोड़ देता है और ट्रेन रुक जाती है। जो और एलन इंजन रूम से बाहर निकलते हैं और एड्रियन को मारने से पहले जेनी को मार देते हैं। मौके का फायदा उठाकर भेड़िए ट्रेन में घुस जाते हैं, इसलिए एड्रियन जो को मारकर उसकी चाबी ले लेता है और ट्रेन से बाहर जंगल में भाग जाता है। वेयरवुल्फ्स उन दोनों पर हमला करते हैं, लेकिन उन्हें मारने से पहले बिली एक मोलोटॉफ लेकर आता है और एक भेड़िए पर फेंक देता है, जिससे वो जलने लगता है। फिर वो जो और एलन को एक रॉड देता है और दरवाजा खोलने को कहता है। तभी भेड़िए बिली को पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं, जबकि जो और एलन जंगल में भागते हैं और भेड़िए उनके पीछे आते हैं। थोड़ी दूर जाने पर जो एलन को वहां से भाग जाने को कहता है, जबकि वो उन भेड़ियों को रोकने की कोशिश करेगा। एलन वहां से भाग जाती है और जो उन भेड़ियों से लड़ने लगता है, पर भेड़िए बहुत सारे होते हैं, वो उनसे लड़ नहीं पाता और भेड़िए उसे मार देते हैं। अगले सीन में एलन जो के नेम प्लेट को लेकर अगले स्टेशन तक पहुंच जाती है। इधर एड्रियन जंगल में भागता रहता है। तभी वो जो के कपड़े देखता है और उसे पुकारता है। जो उसके सामने आता है, पर अब वो एक वेयरवुल्फ बन चुका है और वो एड्रियन को मार देता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।